सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल ईज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 23 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे हमें सिंबल्स इंटरचेंज करके आंसर निकालना है। तो जब सिंबल इंटरचेंज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 6408 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 27 प्लस 15 इंटू 10। ठीक है, ये गया कितना, ये गया हमारा 801 टाइम्स विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 801 माइनस 27 प्लस 150। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 951 माइनस 27 विच विल बी इक्वल टू 924। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें इसका पहले पैटर्न सॉर्ट करना पड़ेगा। तो पैटर्न क्या बन रहा है, ओके अगर हम यहाँ देखें ये 81 है, ये 65, 50 डैश 23 एंड 11 माइनस 16 हो रहा है, माइनस 15 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 12 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस 14 करते हैं और यहाँ माइनस 13, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास 36। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है कि इसमें हमें बताना है t इज़ रिलेटेड टू x। तो अगर हम देखें t जो है वो बेसिकली हमारी सिस्टर हो गई किसकी, u की। u जो है वो हमारे सन हो गए, सन v के। v जो है वो हमारे हस्बैंड हैं किसके, वो हस्बैंड हैं हमारे w के। और w जो है वो हमारी मदर है किसकी, x की। तो हाउ इज़ टी रिलेटेड टू एक्स, ये उसकी सिस्टर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है कि ऑल क्रोज आर पैरट्स, ओके, ऑल ईगल्स आर पैरट्स, ठीक है, ऑल पैरट्स आर बर्ड्स एंड ऑल, ओके ठीक है। तो नो क्रो इज़ बर्ड, सारे क्रो तो बर्ड हैं ही, तो ये गलत हो जाएगा। सम बर्ड्स आर ईगल, ये वाले बर्ड्स जो हैं वो ईगल हो जाएंगे, ये करेक्ट हो गया। ऑल बर्ड्स आर क्रो, ये वाले बर्ड्स तो क्रो नहीं है, ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है कि ऑल आर अलाइक इन सम मैनर, वन इज डिफरेंट, ठीक है। तो आर को अगर हम देखें, आर होता है 18, टी हो गया 20, यहाँ पे भी टी 20, 21 एंड 23, 23 हमारे पास पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे +0 हो गया, +1 +2 एंड +2। एन हो गया हमारे पास 14, 15, 16, 16 एंड PQRS 19 एंड 19। यहाँ पे है हमारे पास +1 +1 +0 +3 एंड +0, 0, यहाँ पे 0 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए। तो देखिए, ओके, इनको भी आप अगर देखें तो सेकेंड वाले में दोनों रिपीट हो रहे हैं, बट यहाँ नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग होगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो +2 +0 +1 +2 एंड +2 हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है कि इसको अगर हम अनफोल्ड करेंगे तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आपको इसके मिरर इमेज बनाने थे, जो कि ऐसे बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है इसमें आपको कंप्लीट करनी है फिगर को। तो इसका बेसिकली आप मिरर इमेज बना देंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ आएगा, ये इधर आएगा और यहाँ पे ऐसे ऐसे फिगर्स बनेगी। तो यहाँ पे तो एक ही डंडी है, ये हट गया, यहाँ पे भी एक डंडी है, ये भी हट गया। देन वी हैव वन दिस थिंग एक्स्ट्रा, ये भी हट गया। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है आपसे कि फ्लेक को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, लेग्स को ऐसे करते हैं, तो एस कैसे कोड होगा। तो ठीक है, अगर हम देखें कॉमन कोड हटाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है एंड 8 कॉमन है। यानी कि एस का कोड क्या हो गया, @ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि इम्प्रूव को अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कितने नंबर्स हैं जो कि चेंज नहीं होंगे, इम्प्रूव, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास EI
M O P R एंड V सारे ही यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें H हमारा यहाँ आ गया है, L इधर आ जाएगा, J हमारा हट चुका है एंड I हमारा इस तरफ है, T इधर आया है, यहाँ पे एक नया वर्ड आ जाएगा। ठीक है, T इधर, I इधर, H इधर, K इधर, नया लेटर इधर। ओके, तो यानी कि S इधर कोने में आएगा, K, T और D। ठीक है, सेंटर में हमारे पास क्या आ रहा है? ओके, H इधर, तो S। ओके, यहाँ भी हमें नया वर्ड चाहिए, तो S तो यहाँ नहीं है, S यहाँ नहीं है, यहाँ D है, यहाँ K नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो ये हमारा इधर गया, ये इधर आ जाएगा, इसने इधर लिया है पोजीशन, ये इस तरफ आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, अब हम देखें ये ऊपर चला जाएगा और ये इस तरफ आया, ये इधर आ जाएगा और ये इधर और ये इधर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें अगेन ये इस तरफ आया है तो इसको जाना पड़ेगा हमारे पास इधर नीचे। ठीक है, और इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, तो यहाँ तो सर्कल नहीं है, यहाँ सर्कल नहीं है। ठीक है, ओके, नहीं ये वाला पोजीशन ऐसे इंटरचेंज होगा ना, ये आपका इधर आएगा, ये इधर, यानी ट्रायंगल ऊपर, तो यहाँ ट्रायंगल नहीं है, फिर ये सर्कल नीचे आ जाएगा। ओके, फिर इसको यहाँ होना था, ये यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि ऑल पीस आर वेजिटेबल्स, ऑल पीस आर वेजिटेबल्स, ऑल कैरेट्स आर वेजिटेबल्स, ओके, एंड ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन्स। ठीक है, ऑल पीस आर ग्रीन्स, येस ये करेक्ट हो गया है। ऑल ग्रीन्स आर कैरेट, ये वाले ग्रीन्स तो कैरेट नहीं है, ये गलत हो गया। सम ग्रीन्स आर पीस, ये वाली जो ग्रीन्स हैं वो पीस भी हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है कि इसमें से आपको ऑड वन आउट पता करना है। तो अगर हम यहाँ देखें क्या पैटर्न बन रहा है, तो 3 × 18। ओके, अगर हम इसको रेशियो में करें तो क्या इसका आंसर आ जाएगा? चेक करते हैं। ओके, 4 × 6 ये होता है। ओके, ये अगर हम देखें, ओके ठीक है, 3:2 का रेशियो है ये। इसको अगर हम देखें तो 12 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तब भी ये भी 3:2 का है, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रेशियो बन रहा है? इसको अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तब ये भी 3:2 का रेशियो बन रहा है, बट ये हमारा 3:2 का रेशियो नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको सिंबल्स जो हैं वो इंटरचेंज करके इसका आंसर निकालना है। तो सिंबल्स इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा? ये आ जाएगा 15 + 7 × 4 - 36 / 9। ये क्या हमारे पास 4 टाइम्स 15 + 28 - 4 विच विल बी इक्वल टू 39। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है बेक को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, टर्न को ऐसे, तो मॉक को कैसे करेंगे? बी हो गया 2, 1, 11 एंड 5। वहीं पर ये हो गया 6, 4, 13 एंड 2, 6। तो यहाँ पे क्या अल्टरनेट वाला पैटर्न चल रहा है? ठीक है, एक बार टर्न को भी चेक कर लेते हैं। 20, 21, 18 एंड 14। यहाँ है 24, 24, 20 एंड 15। ठीक है, तो यानी यहाँ पे तो +1 चल रहा है लास्ट में।
यहाँ पे हमारे पास +4 चल रहा है, यहाँ पे आपके पास +3 चल रहा है, +2 एंड +1, ठीक है। m+4 क्या होगा, m+4 q होता है, ये दोनों हट गए। o+3 क्या हो गया, r हो गया, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि इसमें हमारे पास नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके पैटर्न को फॉलो करें तो क्या पैटर्न बन रहा है, देखिए m होता है 13, k हो गया 11, i हो गया 9, g हो गया 7, तो -2 का सीरीज चल रहा है तो यहाँ आ जाएगा e। ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं। अब y होता है क्या, y होता है हमारे पास 25, w 23, u 21, ये हो गया 19, तो हमें अब चाहिए 17 होता है q, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, हमें बोला है कि c के ऑपोजिट में क्या आएगा, तो कॉमन हमारे पास r है, यानी कि c के ऑपोजिट में हो गया x, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि 3, 9 एंड 27 हमारा रिलेट कर रहा है, वहीं पर 4 × 16 एंड 64 हमारा रिलेट कर रहा है। तो अगर हम देखें इन दोनों का मल्टीपल 27 होता है, 4 × 16 64 होता है। इन दोनों का मल्टीपल लास्ट में 6 आना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। इन दोनों का मल्टीपल लास्ट में 9 आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। 7 × 49 हमारे पास 343 होता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये हो गया 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड नेक्स्ट इन द सीरीज पूछा है हमसे। तो x होता है हमारे पास 24, 22, फिर 20 एंड ये हो गया 18, यानी -2 की सीरीज चल रही है तो 16 चाहिए। 16 होता है p, ये हट गया। j is 20, j is 10, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 16, तो हमें चाहिए 18, 18 इज r, सारे ही r हैं। u is 21, 19, 17 एंड 15, तो हमें चाहिए अब क्या 13 होता है हमारे पास m, तो ये हट गया। एंड नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, m होता है 13, 15, 17 एंड 19, तो 21 चाहिए विच इज़ u, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड 32 का पेयर हमें पता मिल गया है, और हमें 7 एंड 98 का पेयर मिला है। तो सेम पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16, 16 × 2 करेंगे तो हो गया 32। वहीं पर 7 का स्क्वायर इज़ 49, 49 का × 2 करेंगे तो ये हो गया 98। तो इसका स्क्वायर तो 144 होता है, इसका स्क्वायर 100 होता है, 100 × 2 200 होगा। इसका स्क्वायर 64 होता है, 64 × 2 करने से 192 नहीं आता है। 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 × 2 करेंगे तो 18 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये आपसे कह रहा है कि 84, 63 एंड 42 आपका एक पेयर बन रहा है, वहीं पर 79, 47 एंड 64 आपका एक पेयर बन रहा है। तो सेम पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 84 - 63 करेंगे तो ये हो गया 21, × 2 करने से हो जाएगा 42। वहीं पर 79 - 47 करने से हो गया 32, × 2 करेंगे तो हो गया 64। वैसे ही 71 - 53 करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 × 2 इज़ 36, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 22, फ्रीक्वेंसी जो है उसकी जो SI यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, इल्यूमिनस की लक्स होती है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 23, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। सर्कल में जितने सर्कल्स आपको दिख रहे हैं उतने ही सर्कल्स होंगे, एज सच कोई हिडन सर्कल नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ 24, इसका मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज ऐसे बनेगा। ई हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं तो ये नहीं हो सकता है। एम यहाँ पे वाटर इमेज बना रहा है, और एम के बाद यहाँ के था तो यहाँ 6 कैसे आ जाएगा, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, ये पैटर्न आपको कंप्लीट करना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
12 है, 4 इंटू 3 का पैटर्न हम बना सकते हैं या 3 3 3 का पैटर्न बना सकते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स एक्स वाई, ऐसा कुछ पैटर्न हमारा बनेगा। लास्ट में वाई आना चाहिए, ए तो क्यों आ गया बीच में, ये भी नहीं आएगा, ए ये भी आ गया और वाई लास्ट में आना चाहिए था, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।